ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ श्री चतुर्थोध्यायः। यह श्रीमद्भगवद्गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। उन्होंने बतलाया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब वे धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लिया करते हैं। भगवान कर्मों की गुह्य गति को समझाते हुए बतलाते हैं कि निष्काम भाव से किए हुए कर्म बंधन नहीं बनाते। वे ज्ञान यज्ञ के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हैं और ज्ञान की महिमा बताते हैं जिसके द्वारा सब कर्मों के बंधन नष्ट हो जाते हैं। अंत में अर्जुन को श्रद्धावान होकर के ज्ञान प्राप्त करने और संशय त्याग करके कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः स काले नेमता योगो नष्ट परम तप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरम भवतु जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् जानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात सकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं जात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्।
पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए थे। इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम ज्ञान कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यः पश्यत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवावी ब्रह्म है, हवन करने किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय जान यज्ञा च यतः संचित व्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यत् कुरु सत्तम।
हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञावदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं जाता विमुक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमय आदि यज्ञात् जाने यज्ञ परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ जाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समुद्रोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण करता हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् चिरेण अधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अजश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुखी है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तयनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में ही स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए श्री भगवान की जय, श्री गीता माता की जय। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरिय कमल विहारिणी प्रभुय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत् ज्ञान विकाशिनी ब्रह्म ज्ञान प्रकाशिनी वेद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस प्रदायिनी शरण रहस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय
हारिणी तारिणी परमानंद प्रदाओ। जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी मैया हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजे हे मात कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। बोलिए श्री गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।